सो गाइस, कितना डिफरेंस है 13 जेन एंड 14 जेन में? क्या आपका काम 13 जेन से चल जाएगा कि 14 जेन लेना चाहिए? पहला क्वेश्चन आपसे ही मैं पूछूंगा। जब 13 जेन लॉन्च हुआ था पिछले साल, तो आप कंफ्यूज थे कि 12 जेन लें या 13 जेन लें। करेक्ट, 12 जेन से एग्जैक्टली हाइब्रिड जीपीयू का कल्चर आया। कल्चर क्या? हाइब्रिड जीपीयू का आर्किटेक्चर आया। करेक्ट, 13 जेन में एचएक्स सीपीयू काफी पावरफुल रहा। एग्जैक्टली पिछले साल एचएक्स प्रोसेसर का काफी डिमांड रहा। सबको एचएक्स प्रोसेसर चाहिए, बट क्या 13 जनरेशन के एचएक्स प्रोसेसर और 14 जनरेशन के एचएक्स प्रोसेसर में कितना डिफरेंस होने वाला? 12 जनरेशन के एच प्रोसेसर एंड 13 जनरेशन के एच प्रोसेसर पे ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिला। लेकिन अब डेटा के साथ बात करेंगे। इस वीडियो में हम 13 जनरेशन का एचएक्स एंड 14 जनरेशन के एचएक्स सीपीयू को कंपेयर करने वाले हैं, जो कि अपना i7 14700HX प्रोसेसर वर्सेस i7 13700HX प्रोसेसर, जो कि सबसे ज्यादा वाइडली लोगों को चाहिए होता है। इससे आपको आइडिया लग जाएगा भाई दोनों के एचएक्स में कितना डिफरेंस होने वाला है। ठीक है, अब अगर हम कोर्स की बात करें तो i7 13700HX 16 कोर्स एंड 24 थ्रेड्स 24 थ्रेड्स के का सीपीयू देखने को मिलता है, विच मैक्स आउट स्पीड ऑफ 5 गीगाहर्ट्ज ओनली, ध्यान रखना। एंड अगर हम 14700HX की बात करें तो भाई 20 कोर 4 कोर्स बढ़ जाते हैं, 28 थ्रेड्स 4 थ्रेड्स भी बढ़ जाते हैं, तो भाई इसका मैक्स आउट स्पीड 5.50 गीगाहर्ट्ज हो जाता है, जो कि काफी अच्छा जंप कहा जाएगा। बट क्या रियल लाइफ में ये आपको काम आएगा, वही आगे डिस्कस करेंगे। जहां तक हाइब्रिड प्रोसेसर की बात है गाइस, अगर हम 14 जनरेशन में देखें तो इसमें आपको 8 परफॉर्मेंस कोर्स मिल जाते हैं, 12 एफिशिएंसी कोर्स मिल जाते हैं, जो कि 1470HX प्रोसेसर की बात। अगर 13700HX प्रोसेसर की बात करें तो वहां तो 8 एफिशिएंसी कोर्स और 8 परफॉर्मेंस कोर्स देखने को मिलता है। लेकिन यार ये हाइब्रिड प्रोसेसर का जिन लोगों को अभी भी डाउट है, आइडिया नहीं है कि भाई क्या एग्जैक्टली होता है, तो उनके लिए एक मैंने चार्ट यहां लगा रखा है। इससे पता चल जाएगा भाई परफॉर्मेंस कोर्स एग्जैक्टली में करता क्या है कंप्यूटर में, और एफिशिएंसी कोर्स का हमको क्या यूज मिलता है। और ये हाइब्रिड प्रोसेसर एक्चुअली में आपके सिस्टम के ओवरऑल कैपेबिलिटी और एफिशिएंसी को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। अब ये सब चीजें तो हो गई, अब आ जाते हैं भाई स्कोरिंग। हम जो टेस्टिंग करते हैं या जो हम सिनेमेंट स्कोर रन करते हैं, उसमें इन दोनों प्रोसेसर्स में 13th एंड 14th HX प्रोसेसर में कितना डिफरेंस है। अगर हम सिनेबेंच R23 सिंगल कोर स्कोर की बात करें, सिंगल कोर क्या होता है भाई, सिंगल कोर कैसा परफॉर्मेंस निकाल कर लाएगा। करेक्ट, तो उसके हिसाब से 14700HX प्रोसेसर का जो स्कोर है वो 2024 निकल कर आया, जो कि एक अच्छा स्कोर कहलाया जाएगा। बट 13700HX प्रोसेसर ज्यादा पीछे नहीं रहता है, 1852 स्कोर। सिमिलरली अगर मल्टी स्कोर देखें तो मल्टी स्कोर में भाई देखो, वैसे भी HX प्रोसेसर 13 जनरेशन 20000 के अराउंड स्कोर निकाल कर लाता था। इस बार 14700HX में आपको 4000 या 3000 का गैप देखने को मिलेगा, 24000 का स्कोर ऑलमोस्ट निकाल कर मिला है। ये जो सारे स्कोर्स हैं एग्जैक्टली मैं रिसर्च के बेसिस पर, और 13700HX प्रोसेसर तो मैंने खुद भी रिव्यू कर रखे हैं, तो उसके बेसिस पर मैंने कंपैरिजन आपके सामने ला रहा हूं। और जो दूसरा टेस्टिंग होता है गाइस, वो है Geekbench 5। इसका अगर हम सिंगल को स्कोर देखें भाई, एग्जैक्टली Geekbench 5 इज ए क्रॉस प्लेटफॉर्म बेंचमार्क दैट हेवीली यूजेस द सिस्टम्स मेमोरी। फास्ट मेमोरी विल पुश द रिजल्ट अलॉट। मतलब अगर मेमोरी स्पीड अच्छा होगा सीपीयू का, तो आपको बेटर स्कोर निकाल कर लाएगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं भाई 2016 एंड 1889 डिफरेंस कम है, मार्जिनल है। कहां पर यूज आएगा, जहां पर पैसा ज्यादा है तो 14 जनरेशन ले लो, नहीं तो 13 जनरेशन से काम हो जाएगा। अब Geekbench 5 का मल्टी स्कोर देखें तो भाई 17,726 और 14,297, यहां पर गैप ज्यादा है, क्योंकि हाइपर थ्रेडिंग का यूसेज जो हमारा 14th जनरेशन है उसमें थोड़ा बेटर देखने को मिलता है, बिकॉज ऑफ बेटर एफिशिएंसी एंड एआई टेक्नोलॉजी बीइंग यूज्ड इन द चिपसेट लेटेस्ट Meteor Lake प्रोसेसर्स। करेक्ट, अब अगर हम Geekbench 6 की बात करें, Geekbench में सारे स्कोर जहां कंपेयर कर रहा हूं, नॉर्मली Geekbench 6 इज यूज्ड फॉर न्यूएस्ट चिपसेट, जो आज के 12, 13, 14 जनरेशन के चिपसेट्स आ रहे हैं, उसमें ये Geekbench 6 का नाम आ गया है, जिसमें भी अगर हम स्कोरिंग लॉजिक देखें तो 2853 एंड 2534 300-400 का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो मतलब थोड़ा बहुत जंप तो किया गया है पैसे को बढ़ाने के लिए, या जो भी आप समझ लो। अगर हम इसका Geekbench 6 मल्टी स्कोर देखें तो भाई 16213 13825, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ अगेन 3000 स्कोर ओवर हियर। अब बात यह है दोस्तों कि भाई अगर दोनों सीपीयूज को अपडेट किया गया है या चेंज किया गया है, तो भाई जीपीयू पे भी तो असर पाने वाला है, जो iGPU इसमें यूज होता है। तो अगर iGPU की बात करें तो ज्यादा डिफरेंस नहीं होने वाला है स्कोरिंग में। जीपीयू का जो बेस क्लॉक स्पीड है वो तो सेम ही है, दैट इज 300। दोनों में आपको इसके eGPU में आपको यही मिलने वाला है। लेकिन अगर हम 14 जेन के ओवरक्लॉक स्पीड को देखें तो 1600 देखने को मिलता है, जो कि 13 जनरेशन के 1550 मेगाहर्ट्ज से थोड़ा ज्यादा है। टीडीपी की जहां तक बात की जाए तो दोनों में 45 वॉट टीसीपी आपको देखने को मिलता है विद डायनेमिक रेंज ऑफ 55। तो भाई ये सारे कुछ ऐसे टर्म्स है ना, ये जब आप क्लियरली ध्यान से सुनोगे तो आपको डिफरेंसेस पता चलेगा। अदरवाइज ये थोड़े से टेक्निकल टर्म्स होते हैं, टेक्निकल स्कोरिंग्स होते हैं, इसको अगर आप ध्यान से समझोगे तभी आपको पता चलेगा कि आपके लिए क्या बेटर रहेगा, कि 13 जनरेशन के साथ चले जाए, 14 जनरेशन के लिए जाना चाहिए। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है गाइस।
डिफरेंस। नॉर्मली हम eGPU का भी टेस्ट रन कर सकते हैं, उसमें जो स्कोर का डिफरेंस है वो है 819, 819 एंड 794। तो भाई डिफरेंस बहुत कम है, मतलब दोनों eGPU ऑलमोस्ट सेम ही प्लेटफॉर्म और सेम ही लेवल पर काम करने वाले हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। करेक्ट हो गए। अब आ जाते हैं एडवांटेज ऑफ इंटेल कोर i7-14700HX। ये कुछ ऐसे एडवांटेजेस हैं जिससे आपको आइडिया लग जाएगा। अगर आप एक्स्ट्रा पैसा लगाना चाहते हो, 14 जनरेशन के लिए वेट करना चाहते हो, तो क्यों करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। न्यूअर रिलीज, पहली बात अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज फैक्टर दिमाग में ये रहता है कि भाई नया लॉन्च, नया चीज और क्या बात। और इसमें भाई अनलॉक्ड मल्टीप्लायर मिलता है जो कि पहले नहीं था। अनलॉक्ड मल्टीप्लायर विल हेल्प यू इन लॉट्स ऑफ थिंग्स, आप नेट पर चेक कर लेना। हैज 4 मोर फिजिकल कोर्स, करेक्ट, अराउंड 12.8 GB पर सेकंड, हायर थ्योरेटिकल मेमोरी बैंडविड्थ, मतलब 17% बेटर मेमोरी बैंडविड्थ इसमें आपको देखने को मिलता है। हैज 3072 KB लार्जर L3 कैशे साइज, 3 MB का लार्जर L3 कैशे मेमोरी साइज हो तो इट्स गोना इंपैक्ट इन योर परफॉर्मेंस, नो डाउट। जो मैंने ऊपर आपको स्कोरिंग दिखाया था उससे आपको आइडिया लग गया होगा कि 13% फास्टर है सिंगल कोर परफॉर्मेंस में। सिमिलरली 14th जेन कम्स विद इंटेल AI इंजन एंड इंटेल डीप लर्निंग बूस्ट प्रोसेसर्स। अब ये हमको 13th जेन में नहीं मिलता क्या भाई, उसमें भी मिलता है बट सेलेक्टेड चिपसेट्स के साथ। प्रोसेसर्स विद द सपोर्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग कैन प्रोसेस मेनी कैलकुलेशंस, स्पेशली ऑडियो, इमेज एंड वीडियो प्रोसेसिंग, मच फास्टर देन क्लासिक प्रोसेसर्स, मतलब जिनमें नहीं होता। अब क्या 13th जेन में AI नहीं था बट फॉर सेलेक्टेड रैप्टर लेक प्रोसेसर्स दैट आल्सो लॉन्च विद अपग्रेड इन 2023 एंड, मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के अराउंड में जो लेटेस्ट चिपसेट लॉन्च हुए हैं 13th जेन के में, उसमें भी आपको AI बेस्ड चिप्स है। अब ये जो AI बेस्ड चिप्स हैं जो कि सेलेक्टेड 13th जेन एंड ऑलमोस्ट ऑल 14th जेन CPUs में आ रहे हैं, स्पेशली मेटियोर लेक प्रोसेसर में, नॉट द रैप्टर लेक, दे कैन एनेबल न्यू लेवल ऑफ पावर एफिशिएंसी ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स मोर देन द प्रीवियस वर्जन्स विद AI एक्सेलरेटेड फाइन ट्यूनिंग OS सिस्टम। सो जस्ट चेक कि आपका प्रोसेसर रैप्टर लैक है या मेटियोर लैक, अगर आप जब भी प्लान कर रहे हो खरीदने का। भाई अगर ओवरऑल कंक्लूजन की बात की जाए दोस्तों 13th जनरेशन एंड 14th जनरेशन के डिफरेंस में, तो देखो यार जो हमने स्कोरिंग दिखाया उससे ये पता चलता है कि 14th जनरेशन ऑलमोस्ट 13 to 14% फास्टर है। बट क्या वो 14% फास्टर स्पीड आपको कहीं ज्यादा हेल्प करने वाला है? आई डोंट थिंक सो। हमारे रेगुलर डे टू डे वर्क में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं लाने वाला, वी विल नॉट इवन फील इट। बट जहां पर AI इंजन की बात है जो कि हम मेटियोर लेक प्रोसेसर में देख रहे हैं, चाहे आप 13th जनरेशन लो चाहे 14th जनरेशन हो, दैट शुड बी अ लेटेस्ट चिपसेट। ये आप ध्यान रखो जिसमें AI बेस्ड चिपसेट की यूज के थ्रू आपके बैटरी एफिशिएंसी को, आपके थर्मल एफिशिएंसी को, आपके ओवरऑल लैपटॉप के इफेक्टिवनेस को इंप्रूव किया जा सकता है और इंप्रूव किया जा रहा है। तो यही आपका डिसीजन होना चाहिए। आप 13th जनरेशन के साथ भी जा सकते हो, थोड़ा पैसा और लगाकर 14th जनरेशन के लिए जाना चाहो तो बात अलग है, बट अदरवाइज देयर इज नो नीड ऑफ इट। 13th जनरेशन इज पावरफुल एनफ टू डिलीवर ऑल योर रिक्वायरमेंट गाइस। दिस इज ऑल अबाउट इंटेल प्रोसेसर जो मैं सोचा आप लोगों को आज डिलीवर करूं। रेस्ट अगर अभी भी कोई डाउट है, नो डाउट होगा बिकॉज इतने टेक्निकल टर्म समझना मुश्किल होता है, लेकिन दिस विल हेल्प यू टू डिसाइड न्यू लैपटॉप इन 2020। चलो मिलते हैं नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।